सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक केस मेरे नज़र में आया था जिसमें एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था जिसकी दिव्यांगता का प्रकार सिकल सेल डिसीज था, यानी जो ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड है। उसको एसएससी द्वारा उसने सीजीएल 2019 के थ्रू अप्लाई किया हुआ था। उसने टीयर 1 दिया, टीयर 2 दिया और डीवी तक पहुंचा। बाद में उसको वहां से रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और ये रिप्लाई की तरह दिया गया। ये टेलीग्राम पर घूमते घूमते मेरे तक आ गया है, तो मैंने सोचा इस पर थोड़ा सा रिसर्च करके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और इसकी ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2019, डेटेड 2021 का डेटेड है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी डीओपीटी द्वारा जारी किया गया है, जो सबका जॉइनिंग कराता है, जो कि सबकी रिगार्डिंग रूल बनाता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होनी है। किसी रिक्रूटमेंट रूल डीओपीटी बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे विथ रेफरेंस टू हिज एंड हर कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, यानी सीजीएल 19 के जो भी कैंडिडेट लिया था उनका नाम लिखा हुआ है, उनका रोल नंबर लिखा हुआ है। इज हियर बाई इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द स्क्रूटनी ऑफ वेरिफिकेशन, यानी डीवी के टाइम पे या डॉक्यूमेंट छटने के टाइम पे ऑफ सेट एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन, इतने को जो एग्जामिनेशन हुआ था, ऑफकोर्स मेन सी होगा, ही और सी सेल वॉज फाउंड इन एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट ऑफ एडवर्टाइज थ्रू द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन अंडर द रेफर्ड पब्लिक, यानी जो भी इन्होंने सीजीएल का जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें जितनी भी पोस्ट थी, इन जो कैंडिडेट थे जो सीरी थे रोल नंबर इसके साथ, उनको इन एलिजिबल पाया गया है, उनको अयोग्य घोषित पाया गया है। अब उनकी जो दिव्यांगता का प्रकार था वो सिकल सेल डिसीज था। एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें रेड ब्लड सेल के जो आकार होता है उसमें कुछ विषमता आने लगती है। सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है देयरफॉर कैंडिडेचर का नाम रोल नंबर इज ट्रीटेड एड कैंसल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। यानी बोल रहे हैं कि अब इनका कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जाता है और रोल नंबर रख के उन्होंने लेटर उनको भेज दिया है, ठीक है। तो ये तो डीओपीटी का हो गया है। अब मेरे पास एक हीमोफीलिया का केस था, बाकी मैं आपको बाद में डिस्कस कर लूँगा। पहले आप हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक पीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016, उसका मैंने चैप्टर नंबर 6 जिसमें रिजर्वेशन का जिक्र है, मैंने वो अपनी स्क्रीन पर खोल के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें देख ले पाएंगे आप, सबसे ऊपर लगा चैप्टर नंबर से हम जाते हैं रिजर्वेशन अपना सेक्शन 34 पे, वहाँ 34 पे वहाँ जाते हैं। 34 के 1 में अपन देखेंगे, 34 के 1 में देखेंगे एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल अपॉइंट इन अ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नॉट लेस देन 4%, ठीक है, of the total number of vacancy in the cadre strength in each group of post meant to be filled with the person with disability, of which 1% each shall be reserved for the person which bank marked disability under the clause लिखे हुए। इन्होंने बोला है कि हर जो गवर्नमेंट है उसको ये निश्चित करना है कि जितना ये आपकी टोटल जो आपकी पोस्ट खाली है, किसी भी कैटेगरी की वैकेंसी खाली है, उसका आपको 4% हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व रखना है। उसमें से जो कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, कैटेगरी सी है, इन तीनों के लिए 1% और आगे इन्होंने दे रखा है कि जो भी डी और ई में ये डिसेबिलिटी मेंशन है, इन दोनों को मिला के 1% कम में जिक्र होता है। और बाकी आगे जो भी आप लोगों के क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं वो मैं इसके बाद जिक्र करूँगा। पहले आप ये अपन देख लेते हैं। नंबर 1 पे जैसे कि आप देखेंगे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन दे रखा है। नंबर बी पे डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको सुनने प्रॉब्लम वो दे रखा है। नंबर सी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेल्युलर पॉलिसी, लेप्रोक्सी, बोन अपन, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर
डिस्ट्रॉफी यानी जो हड्डियों में टेढ़ापन होता है वो इन्होंने इस पे दे रखा है। ठीक है, ये नंबर सी यानी OH कैटेगरी। ठीक है, नंबर डी अब ये आ जाती है अदर या जिसको आप MD कैटेगरी कभी कभी बोलने लगते हैं। ठीक है, इसमें है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, और इसके बाद जो नंबर ई है इसमें है मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंग। ये आप जो ए से डी तक अगर आप में किसी भी प्रकार की दो हैं तब आप मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं, और डी और ई को मिला के 1% कोटा दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें आप कहीं भी देखेंगे इसमें कहीं भी ब्लड डिसऑर्डर का जिक्र नहीं है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसीज, इन सब का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, इवन ब्लड डिसऑर्डर का जिक्र नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा रिसर्च की थी, आप लोग अपने लेवल पे भी कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ। ठीक है, तो आगे एक और PDF मैंने इस पर ऐड कर रखी है, वो भी देखते हैं। ये कुछ कोर्स रहेंगे जो SSC का अपना रहता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे जब मैं बताऊं तो आप लोगों को इसमें देखने में आसानी हो। इसके बाद मैं नया PDF खोलने जा रहा हूं, तो वो PDF कन्वर्ट करता हूं। मैं वीडियो पॉज करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने CGL 2022 का एक एडेंडम होता है, कभी कभी कोरिजेंडम के नाम से भी आता है। इस जो पर्टिकुलर जो ये नोटिफिकेशन ये लोग निकालते हैं, जो देते हैं नोटिस, इसमें ये CGL में जितनी भी पोस्ट होती हैं उसके लिए सूटेबल डिसेबिलिटी और फिजिकल रिक्वायरमेंट का ये लोग डिटेल्स देते हैं। इसका मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा इस वीडियो को, और जो इससे पहले PDF था उसको भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आप PDF पूरी डाउनलोड करके खुद ही देख सकते हैं कि वीडियो को मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं ताकि अदर टॉपिक्स में भी बात कर सकें। ये आप देख सकते हैं, इसमें कहीं भी आपको ब्लड डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसीज़ का वर्णन नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको इसमें किसी चीज़ का फुल फॉर्म देखना हो तो आप ये डाउनलोड करके PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब 2-3 टॉपिक पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि 1-2 केसेस हैं जिसमें हीमोफीलिया और को रिजर्वेशन दे रखा है। ठीक है, पर इनको जॉब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इनको जॉब में रिजर्वेशन नहीं है पर इनको PWD कैटेगरी में रख रखा है। इनको अगर कहीं कोई एडमिशन लेना है हाई स्कूल में, किसी मेडिकल कॉलेज में, BTech कॉलेज में, तब इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, पर इनको जॉब में बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा ही केस है सिकल सेल डिसीज में है कि इनका सर्टिफिकेट अगर कहीं इशू हो गया है तो ये चांसेस हैं कि इनको जॉब में बेनिफिट मिल जाए, पर इनको ये चांसेस है कि इनको जब किसी भी संस्थान में BTech, MBBS, नीट, इन सब में कहीं भी अगर जो थ्रू ये अप्लाई करते हैं MBBS, तो इनको उसमें रिजर्वेशन मिल जाए। ठीक है, पर इनको जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और 1-2 केस ऐसे थे, आपको कोई भी आप इससे केस रिलेटेड डालिएगा आपको हाई कोर्ट के कई केसेस मिल जाएंगे, उनका वर्णन मिल जाएगा। एक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 2020 के आसपास, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तब मैंने एक वीडियो डाला था। तो कलकत्ता से एक लड़की ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि सर मैं फाइनल डिग्री में पहुंच गई हूँ, मेरे को इन्होंने यहाँ से निकाल दिया है। उन्होंने बोला है कि मेरे को CGL में मेरे डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। वो ये हीमोफीलिया का केस था, जिस तरह मैंने आपको सिकल सेल डिसीज़ का केस दिखाया है इसी वीडियो में, उसी तरह हीमोफीलिया का केस था। तो मेरे पास 2 केस आ चुके हैं, 2 मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि SSC में किसी भी पोस्ट पर SSC, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, इसमें ये हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज़। अब मेरे को सिर्फ एक केस रह गया है थैलेसीमिया, उसका मेरे को कोई वीडियो मिलता है तो मैं बताता हूँ। तो और अगर इसमें कोई लोग पूछते हैं कि सर ये जो डिसेबिलिटी है ये किस कैटेगरी के अंदर आएगी, तो मैंने रिसर्च किया, मेरे को कुछ ज़्यादा मिला नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे को पता है मैं बता सकता हूँ कि ये अदर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अदर कैटेगरी है, क्योंकि इसमें कोई हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अदर कैटेगरी के अंदर ही आनी चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो और ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल हों आप इससे पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने खुद ही देखा, वो बहुत
क्लियर साफ नहीं दिखाई दे रही थी, तो मेरे को फिर से वीडियो बनाना पड़ा। मैंने फिर से रिकॉर्ड किया। अब मैं इसको वीडियो को उसकी जगह रिप्लेस कर दूँगा। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ओपन रहेगा, आप लोग पूछिएगा। और अगर आपकी कोई जानकारी है जो मेरे से बेटर है, आपका कोई केस है जो आपको पता है कि सर ऐसा है, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रिव्यू देना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, ठीक है। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।